आइए बच्चों, एक बार फिर मैं आदित्य सर आपके साथ। अभी तक हम लोग गणित में पढ़ रहे थे अध्याय 3 चतुर्भुज के बारे में। आज हम लोग कुछ सम जो है करते हैं, है ना। कुछ जो प्रॉब्लम्स है आपके एक्सरसाइज 3.2 का, उसका कुछ सवाल आज हम लोग करते हैं। क्योंकि जितनी भी प्रॉपर्टी थी चतुर्भुज के बारे में वो हम लोगों ने जान लिया है। तो आइए, इसका पहला सवाल एक्सरसाइज 3.2 का आपके बुक में है, यहाँ भी हमने लिख दिया है ना। क्या है सवाल की चतुर्भुज है ABCD और इसमें दिया गया है ये समलंब चतुर्भुज। ठीक, समलंब का प्रॉपर्टी हमने आपको बताया था कि दो साइड पैरेलल होता है, यानी समानांतर होता है। यहाँ पर दर्शाया गया है कि AB और CD दो समांतर भुजा है और दिया गया है कि कोण A 100 डिग्री है और कोण B है 110 डिग्री। हमसे पूछा जा रहा है कि कोण C और D जो दो बच रहा है इसको हमको निकालना। आइए देखते हैं कैसे निकालें। ठीक, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा हम आपको बता रहे हैं कि एक थोड़ा सा भी हम इसको कंस्ट्रक्शन कर दें कि ये जो लाइन है AB, यदि हम इसको थोड़ा सा इधर आगे बढ़ा दें और थोड़ा सा इसको भी बढ़ा दें, ये कंस्ट्रक्शन हम करते हैं, किसी में हम बढ़ा देते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, यह जो है 100 डिग्री है, ये वाला एंगल कितना होगा आप गौर कीजिए। इसका कुछ नाम दे दीजिए P, इसका नाम दे दीजिए Q। आप गौर कीजिए कि ये दोनों जो है यह लीनियर पेयर बना रहा है। क्या बना रहा है? लीनियर पेयर, यानी कि रैखिक युग, यानी दोनों मिलाकर के कितना होगा 180 डिग्री। रैखिक युग तभी होता है जब, है ना, एक बिंदु पर किसी रेखा के एक तरफ जो एंगल्स बनता है दोनों तरफ मिला करके जोड़ने से भी 180 होता है, तो उसको हम रैखिक युग्म बोलते हैं। ठीक है, तो एक ही रेखा पर, है ना, जो ये दूसरी रेखा मिल रही है, इसलिए दोनों तरफ का जो कोण है ये हमेशा 180 होता है, इसी को रैखिक युग्म बोलते हैं। तो निश्चित रूप से ये जो हो जाएगा कितना, ये 100 है, ये कितना जोड़ेंगे तो 180 होगा। सिंपल, 80 डिग्री जोड़ने से हो जाएगा। उसी तरह से इसको देखिए, ये दोनों मिलकर के भी रैखिक युग्म बना रहा है, तो 110 है, ये कितना हो जाएगा, कितना जोड़ेंगे तो 180 होगा, नेचुरली 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब आप देख लीजिए, लिखने की बात है तो रैखिक युग्म यानी कि PA, ये देखिए PAD, ये वाला एंगल हो गया, और प्लस एंगल, इस एंगल को लिखना है, इधर से शुरू कीजिए, BAD, ये बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन लिखना पड़ेगा, क्यों, तो लिख देंगे ये रैखिक युग्म। क्या है यह? रैखिक युग्म। प्रॉपर्टी आपको पता है, तो BAD तो हमको पता है, ये BAD 100 डिग्री है, हम लिख सकते हैं PAD प्लस 100 डिग्री बराबर हो गया 180 डिग्री। इसलिए एंगल PAD बराबर हो जाएगा 180 डिग्री घटाओ 100 डिग्री, यानी ये हो गया 80 डिग्री। कितना हो गया? 80 डिग्री निकल गया, ये 80 निकल गया। इसी तरह से उसको भी लिख देंगे, जिस तरह से ये हुआ उस तरह से, ठीक है ना। इसी प्रकार सीधे लिख दिए या सॉल्व करके लिखिए। इसी प्रकार ये वाला बाहर वाला जो एंगल है इसका क्या नाम हो जाएगा? एंगल QBC। ये हो जाएगा कितना? 70 डिग्री, बता चुके हैं आपको। लेकिन हमको निकालना है ये वाला और ये वाला, ये दोनों निकालना है। तो अब देखिए, यह दोनों जो है ये दोनों समानांतर रेखा, ये दोनों क्या है? समानांतर रेखा। और ये जो है ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक छेदी रेखा। तो इस तरह जो है ये दोनों कहलाता है एकांतर कोण। ऐसा कौन कहलाता है? एकांतर। ये दोनों हमेशा बराबर होता है, जितना ये होगा उतना ये होगा। ठीक है, उसी तरह से देखिए, ये दोनों रेखा समानांतर है, ये तिर्यक छेदी रेखा काट रही है, ये 70 है तो ये भी 70 है। ठीक है, अब आपको इसको सिर्फ लिखना है, लिख दीजिए एंगल
PAD ये वाला है, हमको एंगल डी निकालना है, तो सीधे लिखिए एंगल डी बराबर एंगल PAD। और PAD तो हम पहले ही निकाल चुके हैं 80 डिग्री, लिख देंगे 80 डिग्री। उसी तरह से इसको देखिए एंगल सी चाहिए, तो लिखेंगे एंगल सी, ये बराबर होगा इसके, उसका नाम क्या है एंगल QBC, कितना हो रहा है उधर वाला 70 डिग्री। रीजन में लिख देंगे ये एकांतर कोण, इसीलिए बराबर है दोनों में, ये भी एकांतर कोण है, ये भी एकांतर कोण है। हमारा निकल गया एंगल सी और एंगल डी दोनों निकल गया, यही हमको पता करना था। इसी तरह से हम आगे भी बनाएंगे, ठीक। फिर हम इसके बाद कुछ और सवाल भी लेकर के आएंगे।